हर 12 वर्षों में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र घटना घटती है, महाकुंभ। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह स्थान न केवल स्नान का बल्कि आत्मा की खोज और चमत्कारों का केंद्र है। लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, साधु अपनी तपस्या में मग्न हैं और हर कोना भक्ति भाव से भरा हुआ है। इसी पवित्र वातावरण में एक छोटा लड़का कान्हा अपनी दादी के साथ मेला घूमने आता है। रात का समय है। गंगा के किनारे बैठी दादी कान्हा और उसकी बड़ी बहन मीरा को एक पौराणिक कथा सुनाती है। बेटा, समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तो देवताओं और असुरों के बीच इसका बंटवारा हुआ। अमृत की कुछ बूंदें इस धरती पर गिरीं। महाकुंभ उन्हीं स्थानों का प्रतीक है। क्या मैं भी अमृत की बूंद देख सकता हूँ दादी? बेटा, यह गंगा जल है, इसे भरोसे और प्रेम से भरना। अमृत इसी में है। अगले दिन कान्हा और मीरा कुंभ मेले में पहुंचते हैं। मेला अपनी पूरी भव्यता में है। चारों तरफ रंगीन झंडे, साधु संतों की पंक्तियां और दुकानों पर गंगा जल के कलश बिक रहे हैं। कान्हा और मीरा मेले के अलग अलग हिस्सों का आनंद ले रहे होते हैं। कान्हा कठपुतली शो देखता है जिसमें समुद्र मंथन की कथा दिखाई जाती है। मीरा मेले की मिठाइयों और कुम्हार के बर्तनों में खो जाती है। तभी कान्हा की नजर एक सुनहरे धागे पर पड़ती है। वह सोचता है कि यह उसे अमृत की ओर ले जाएगा। धागे को पकड़ते हुए वह मीरा से बिछड़ जाता है। भीड़ में खोया हुआ कान्हा एक साधु के पास पहुंचता है। वह साधु बाबा त्रिकाल हैं, जो उसे देखकर मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? कान्हा मासूमियत से जवाब देता है, मैं अमृत की बूंद देखना चाहता हूँ। बाबा हंसते हुए कहते हैं, अमृत की बूंद हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से खोजोगे तो यह तुम्हारे पास आएगी। बाबा उसे एक चमकता हुआ शंख देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, बस ध्यान से सुनना। कान्हा शंख को अपने कान से लगाता है, जहां से उसे नदियों की आवाज सुनाई देती है। बाबा गायब हो जाते हैं और कान्हा शंख की रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ता है। कान्हा रास्ते में चलते हुए एक पतंग बेचने वाले व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति अपने रंग बिरंगे पतंगों को बेच रहा है और पास से गुजरते हुए कान्हा को देखता है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम ऊंचाई से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ छोटा और आसान लगेगा। जो पतंग हवा में उड़ी है वह खुद को स्वतंत्र महसूस करती है। इसी तरह जब हम अपनी समस्याओं को एक ऊंचाई से देखते हैं तो हमें लगता है कि जीवन को समझना और आसान बनाना हमारे हाथ में है। कान्हा यह सुनकर कुछ पल चुप रहता है। फिर वह व्यक्ति के शब्दों को अपने दिल में उतारता है। उसे एहसास होता है कि शायद वह अपनी समस्याओं को बहुत ही नजदीक से देखता आया है। अब उसे समझ आता है कि एक ऊंचाई से देखने पर वह खुद को और अपनी परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। कान्हा अपनी यात्रा जारी रखता है और घुमंतु बंजारे से मिलता है। बंजारे के पास संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है, जिसे वह बजाते हुए कान्हा से कहता है, संगीत एक भाषा है जो बिना शब्दों के भी आत्मा को शांति देती है। साधना और ध्यान से जीवन में संतुलन आता है और जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। कान्हा उस बंजारे के संगीत में खो जाता है और धीरे धीरे वह समझता है कि बाहरी दुनिया की चुप्पी में एक गहरी आंतरिक शांति का संगीत है। वह महसूस करता है कि साधना और ध्यान के माध्यम से ही वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है और जीवन को सही दिशा दे सकता है। कान्हा अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। कुम्हार से मिलता है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा होता है। वह कान्हा को देखता है। देखो, ये बर्तन तुम जैसे साधारण मिट्टी से बनते हैं, लेकिन उन्हें ढालने में समय और धैर्य लगता है। अमृत तभी बनता है
जब तुम धैर्य और सच्चाई से भरे हो। जैसे मैं इस मिट्टी को धैर्य से आकार देता हूँ, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी धैर्य और सच्चाई से रूप लेना होगा। कान्हा यह समझता है कि जीवन में कई बार हमें ठहर कर सोचना पड़ता है और हर अनुभव से सीखने के लिए हमें धैर्य और सच्चाई की आवश्यकता होती है। कुम्हार की बातें कान्हा के दिल में घर कर जाती हैं और वह अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने की ठान लेता है। इन सभी से मिलने के बाद कान्हा का शंख धीरे धीरे और तेज रोशनी देने लगता है। शंख की रोशनी कान्हा को संगम की ओर ले जाती है। संगम पर चांदनी रात में लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कान्हा वहां पहुंचकर अपनी दादी की शीशी में गंगा जल भरता है। तभी शंख से आवाज आती है, अमृत की बूंद पानी में नहीं, तुम्हारे विश्वास और यात्रा में छिपी है। इसी बीच मीरा भी कान्हा को ढूंढ लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कान्हा और मीरा घर लौटते हैं। जब कान्हा अपनी दादी को शीशी दिखाता है तो शीशी चमक रही होती है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा, अमृत केवल एक बूंद नहीं है, यह तुम्हारे दिल में है। आस्था, विश्वास और प्रेम से भरी यह यात्रा ही जीवन का असली अमृत है। भारतवर्ष में बिहार राज्य से सटा हुआ झारखंड राज्य है, जहां देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, जो हजारों वर्ष पुराना है। श्रावण का महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अतः श्रावण माह में लाखों की संख्या में कांवड़िया भक्त बाबा को जल चढ़ाते हैं। कांवड़िया सुल्तानगंज, जो बैद्यनाथ धाम से 103 किलोमीटर दूर है, वहाँ से गंगा नदी से जल भरकर बाबा के दरबार में जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष सभी अपनी मनवांछित कामनाएं पूरी करने के लिए बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। बात कुछ वर्ष पहले की है। एक सुखी परिवार में अर्जुन नाम का एक युवक, जो बाबा का परम भक्त था, अपने माता पिता के साथ निवास करता था। अर्जुन हर सावन मास में गंगा जी से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने जाया करता था। अर्जुन के माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न कन्या से कर दिया। विवाह के पश्चात उसी वर्ष श्रावण मास में अर्जुन बैद्यनाथ धाम जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी पत्नी कह उठती है, मैं भी आपके साथ भोलेनाथ के दर्शन हेतु चलूंगी और उन्हें जल अर्पित कर अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगी। मैं अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखूंगी। सुना है कि भोलेनाथ अत्यंत दयालु और उदार हैं। वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरी भी अवश्य सुनेंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भाग्यवान, यह तो अति उत्तम होगा। अब हम दोनों ही जाकर बाबा को कांवड़ अर्पित करेंगे। तुम सारी तैयारी पूरी कर लो, क्योंकि आज ही हमें सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करना है। इस प्रकार सभी तैयारी पूरी कर पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न चित्त, उत्साह और उमंग से भरकर सुल्तानगंज की ओर निकल पड़े। उनके हृदय में भोलेनाथ की भक्ति का समुद्र उमड़ रहा था और मुख से निरंतर भोलेनाथ की पवित्र नाम का उच्चारण हो रहा था। बोल बम, बोल बम। सुल्तानगंज में भारी मेला लगा हुआ था। चारों ओर कांवड़िया भाइयों और बहनों का जनसागर उमड़ा पड़ा था। बोल बम के पवित्र जय घोष से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। गेरुआ वस्त्रधारी भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। यह पावन दृश्य देखकर पति पत्नी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम यही थोड़ी देर ठहरो, पहले मैं गंगा मैया का स्नान कर रहा हूँ, फिर तुम भी स्नान कर लेना। तत्पश्चात कांवड़ में जल लेकर एवं पूजा पाठ कर प्रस्थान करेंगे। पत्नी ने स्वीकृति दे दी। अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाने हेतु प्रवेश किया।
लेकिन भोलेनाथ का वह परम भक्त फिर स्नान कर वापस नहीं लौटा। गंगा की तेज धारा में वह बह गया और अपने पीछे अपने प्राणों से प्यारी को इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। अपने प्यारे पति को वापस नहीं आते देखकर वह विक्षिप्त सी हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वह पगली बनकर रो रही थी और भोलेनाथ को कोसते हुए कह रही थी, हे निर्दयी भगवान, तूने मेरे संसार को लूट कर क्या पाया? आखिर मेरा कसूर क्या था जो तूने मेरा सोने सा संसार उजाड़ दिया? तू तो दीन दुखियों का सहारा था, फिर मुझ पर ऐसा अत्याचार क्यों? ऐसा कहते हुए उसने अपनी कांवड़ को तोड़ फोड़ दिया। पूरे घाट पर दौड़ दौड़ कर वह अपने पति के बारे में पूछने लगी। उसने अपने तन मन का भी होश नहीं था। शोक और व्यथा से वह पूर्णतः पागल हो चुकी थी। कभी वह अपने वस्त्र फाड़ती, कभी बाल नोचती और करुण चित्कार करती। उसका यह दर्दनाक दृश्य देखकर ऐसा लगता था मानो आसमान का कलेजा फट जाएगा। सहानुभूति प्रकट करने कुछ भक्तगण उसके पास आए थे, लेकिन जिसका संसार उजड़ चुका हो उसे सहानुभूति के दो शब्द भला क्या सांत्वना दे सकते थे। अर्जुन की पत्नी अपने दुख से विवल होकर बड़बड़ाने लगी, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जब मेरे प्राणों से प्रिय पति ही नहीं रहे तो जीना व्यर्थ है। अब मैं भी भोलेनाथ के दरबार में जाकर उसके इस अन्यायपूर्ण कृत्य का उत्तर मांगूंगी और वहीं भोलेनाथ की पिंडी पर सिर पटककर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा सोचकर वह विक्षिप्त अवस्था में भोलेनाथ के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में मिलने वाले कांवड़ियों से वह रो रो कर अपने प्रीतम के बारे में पूछती और उत्तर न मिलने पर पागलों की तरह उनके पीछे पीछे चलती। कभी पत्थर फेंकती तो कभी उनकी कांवड़ छीनने की कोशिश करती। पति के असामयिक निधन ने उसका विवेक छीन लिया था। वह आने जाने वाले कांवड़ियों को भी कहती, किस पत्थर के भगवान को तू गंगाजल अर्पित करने जा रहा है? तुम्हारे भोलेनाथ अत्यंत निर्दयी हैं। देखो उन्होंने इस अभागिन का संसार कैसे लूट लिया। इस प्रकार भोलेनाथ को धिक्कारते हुए वह अपने पति को खोजती हुई आगे बढ़ती रही। भूख प्यास से उसके होठों पर छाले पड़ गए थे, वस्त्र फट चुके थे, फिर भी वह चलती रही। कई बार करुण विलाप करते हुए रास्ते में ही बेहोश हो जाती। उसकी यह दशा देखकर भीड़ में से एक दिव्य संत प्रकट हुए। वे बड़े स्नेह से उसे पास बुलाते हैं और ठंडा जल पिलाकर पूछते हैं, बेटी, तू मुझे बता, तुझे क्या तकलीफ है? क्यों तू इस प्रकार पागलों के समान दर दर की ठोकरें खा रही है? चेहरा देखकर लगता है कि तू किसी अच्छे कुल की है। संत की करुणा भरी बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, मेरा भाग्य फूट गया है। मेरा सुहाग आज मुझसे छिन गया है। लोग उसे दानी कहते हैं, पर वह तो केवल छीनना जानता है। इतना कहकर वह और जोर जोर से विलाप करने लगी। संत ने कहा, बेटी, हिम्मत रखो। सर्वशक्तिमान भोलेनाथ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। वे अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। तुम प्रेम से एक बार उनका नाम लो, वह अवश्य ही तेरा कल्याण करेंगे। अपनी फरियाद उनके दरबार में रखो, वे तुम्हारे बिछड़े सुहाग को लौटा देंगे। संत के ये शब्द सुनते ही वह और उत्तेजित होकर बोली, बाबा, तेरा यह पाखंड यहाँ नहीं चलने वाला। तेरा ज्ञान झूठा है और यह सब दिलासा देने वाली बातें हैं। इतना कहकर उसने संत के सिर पर पत्थर दे मारा और आगे बढ़ गई। वह फिर कांवड़ियों की कांवड़ छीनने लगी। भयभीत कांवड़िया इधर उधर भागने लगे। करुण विलाप करते हुए वह भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गई। मंदिर परिसर हजारों कांवड़ियों से भरा था। इसी प्रकार भीड़ में रास्ता बनाते हुए वह बाबा बैद्यनाथ के पास पहुंची। शिवलिंग को देखकर वह और करुण स्वर में रोने लगी और बाबा की पिंडी से लिपटकर कहने लगी, क्या तू ही वह भगवान है जिसने मेरे घर को उजाड़ दिया?
हे निर्दयी भगवान, तूने मेरे सुहाग को छीनकर क्या पाया? हम तो भक्ति भाव से पूजा करने निकले थे, यही तेरी भक्ति का सिला है। अब या तो मैं अपने सुहाग को वापस लेकर जाऊंगी या इसी पिंडी पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। यह कहकर उसने अपना सिर पिंडी पर पटकना प्रारंभ कर दिया। माथे से खून की धारा बह निकली, चारों ओर हाहाकार मच गया। वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने उसे मंदिर से बाहर लिटा दिया, यह सोचकर कि कोई दुखियारी औरत यहाँ प्राण त्याग गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को अपने पति की गोद में पाया। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है? यह तेरी माया है या कोई और छलावा? नहीं, यह तो सच नहीं हो सकता। अब तेरी यह झूठी चाल नहीं चलेगी। जब उसके पति ने प्यार से उसे सहलाया और समझाया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ। हे ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है? यह कहते हुए वह अपने पति से लिपट गई। हे प्रिय, यह चमत्कार नहीं, यह शिव शंभू बाबा वैद्यनाथ की कृपा है। मैं गंगा में बह रहा था, तभी एक संत ने मुझे बचाया। उनके सिर से खून बह रहा था और उनका मुख तेजस्वी था। उन्होंने ही मुझे बताया, तेरी पत्नी तेरे विरह में पागल हो गई है और भोलेनाथ के दरबार में तुझे ढूंढ रही है। जब मैंने उनके सिर के घाव के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा, मेरी एक पगली बेटी थी जिसे मुझसे बहुत प्रेम हो गया था। यह उपहार उसी बेटी का है। पति की बात सुनकर वह घबरा गई और बोली, हे प्राणनाथ, उस संत को मैंने ही चोट पहुंचाई थी। मुझसे यह पाप कैसे हो गया? अब मैं उस संत से क्षमा मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या मेरी उनसे फिर कभी भेंट हो सकेगी? तभी सामने वही दिव्य संत प्रकट हुए, जिनके माथे से अब भी रक्त बह रहा था। उनके चेहरे पर पिता जैसी ममता थी और आंखों में दिव्य तेज। दोनों पति पत्नी उन्हें देखकर दंग रह गई। मन में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और वाणी मौन हो गई। तभी उन्होंने अपने सामने साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती को उपस्थित देखा। भोलेनाथ एवं जगत जननी के मुख पर ममतामयी मुस्कान थी। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। फिर दोनों पति पत्नी शिवलिंग के समीप जाकर बोले, हे बाबा भोलेनाथ, हमारे पापों को क्षमा करें। हम आपकी शरण में हैं। आप ही दानी, दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। हमारे अपराध क्षमा करें हे बाबा वैद्यनाथ। हमें अपनी शरण में लीजिए। आपके जैसा दानी कोई नहीं। इस प्रकार शिव कृपा और अटूट भक्ति के प्रताप से उस अबला अभागिनी को फिर से अपना सुहाग प्राप्त हुआ। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए।